हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम एनसीईआरटी के 10th क्लास की बुक मैथ्स का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर्स की कंपोजिशंस होते हैं। नंबर्स तो हमने छोटे होते से पढ़े हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं इसके बीच में। बट नंबर की एक कंपोजिशन है, जैसे नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है। ये हमारे पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है। होल नंबर्स पूरे नेचुरल नंबर्स को कवर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स, जो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को कवर करेंगे। उसके बाद जो सेट आता है वो आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स का। अब इसमें क्या है कि अब जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूड करते हैं ये 0 को, लाइक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर्स जो हैं वो p/q की फॉर्म करते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स q की वैल्यू कभी 0 नहीं होएगी। अगर हमारी q की वैल्यू 0 हो जाती है तो 4/0 मीन्स दैट इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, और इसे इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में पढ़ोगे आगे। उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स में भी होते हैं, इंटीजर्स में भी होते हैं और रैशनल नंबर्स में भी होते हैं। हर एक होल नंबर्स हमारा रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 को इंक्लूड करता है, और ये सारे नंबर जो हैं हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल एंड इर्रेशनल। जो रैशनल नंबर की कंपोजिशन है वो सारी यही वाली है। इर्रेशनल में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के होते हैं, इर्रेशनल भी। इर्रेशनल की जो कंपोजिशन है वो मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगी, जब हम टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इनके ऊपर बात करते हैं। तो रियल नंबर्स में जो सबसे पहले टॉपिक आएगा दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हमें क्या बोलता है कि a एंड b हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव कोई भी इंटीजर्स हैं, a एंड b एनी इंटीजर्स, और इन देन q एंड r आर यूनिक इंटीजर्स, और a एंड b पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट q एंड r ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही हमने लेके चलना है। इसके बाद Q एंड R आर यूनिक इंटीजर्स। देन डिवीजन लेमा हमें क्या बोलता है, A इज इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R। यहाँ पे जो Q है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चंट है, और जो R है वो हमारे पास है रिमाइंडर। क्लियर। अब ये जो डिवीजन लेमा है ना, ये डायरेक्टली हमारा डिवाइड के ऊपर ही होता है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये हमने छोटे होते से पढ़ा है, और ये ऐसे होएगा जैसे आपने किसी a को b के साथ डिवाइड किया, क्या उसका क्वेश्चन आया, सॉल्व करने के बाद आपके पास r उसका रिमाइंडर बन गया। ठीक है। और सबसे जो इस लेमा की 1 मार्क्स क्वेश्चन MCQs में पूछा जाता है वो आता है कि रिमाइंडर आपका कहाँ तक लाई करेगा। इसकी रेंज होती है हमारी, ये 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r। अब जो यहाँ पे r की वैल्यू है वो क्या होएगी, या 0 हो सकता है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पे क्या है 4 और 0 के इक्वल और 4 से छोटे। तो ये रिमाइंडर्स हमारे कंसीडर हो सकते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद हम एक यूक्लिड एल्गोरिदम के ऊपर एक एग्जांपल करेंगे, जो है यूज़ यूक्लिड एल्गोरिदम
use algorithm to find HCF of 4052 and 12576। अब इसमें मैं आपको जर्नल बताती हूँ कि करना कैसे है, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप मैं लिखवाती हूँ कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले हम चेक करते हैं HCF निकालने के लिए ये दो स्टेटमेंट्स हमें जो गिवन है इसमें सबसे छोटा कौन है। 4052 हमारा छोटा है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। अब यूक्लिड एल्गोरिदम क्या बोलता है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इट मीन्स यहाँ से हम A और B की वैल्यू को चूज़ करेंगे। A की वैल्यू डिवाइज़र हमेशा बड़ा होता है, डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है, सॉरी डिवाइज़र की वैल्यू छोटी होती है। तो B इज़ डिवाइज़र एंड A इज़ डिविडेंड, तो हमने इसको सपोज कर लिया है। और अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे 4052 को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ 12576 के साथ, तो ये हमारे पास 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। इसको डिवीजन करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो 420 बचेगा। तो हमने इसको ऐसे लिखना है, रिमाइंडर आपके पास बना 420। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो आपके पास B और R की वैल्यू है इसको कंपेयर करेंगे। सेम वे लगाना है, सेम मेथड लगाना है, वही वाला A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हम A और B को वैसे ही चूज़ करेंगे, जो बड़ा है उसको डिविडेंड बनाएंगे और छोटे वाले को डिवाइजर बनाएंगे। हाँ जी, अब इसको सब सॉल्व करते हैं हम, तो ये हमारे पास बनता है। आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे, ऐसे इसको हम देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों आ रहे हैं। अब 420 इज डिविडेंड, 272 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 148। इसको हम ऐसे सॉल्व करते चलेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इसको कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू आएगी, 0 तक इसे सॉल्व करना है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में 0 नहीं आ रहा, 1 2 3 कुछ ऐसे ही टर्म्स आते हैं, तो हम उसे वहीं तक स्टॉप करेंगे। और एक चीज़ का खास ध्यान जो रखना है, जब हम इसका HCF निकालना था, ये हमने जब HCF लिखना है तो HCF क्या वैल्यू आएगी, A इज इक्वल्स टू बी क्यू आर प्लस आर में से रिमाइंडर नहीं, ये B की वैल्यू जो होएगी वो आपका HCF होएगा। इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान दो, Q और B इसको इंटरचेंज मत करना। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, बट इसमें हमें ध्यान रखना है जो B है वो हमारा क्या आएगा, HCF आएगा। हाँ जी, तो ये छोटा सा एल्गोरिदम था जिसको हम अप्लाई कर रहे थे। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है। यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ दैट। सबसे पहले कंपेयर करना है बाय डिवीजन लेमा, ये लगाना है आपको, वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है वैसे ही। अब इसे हम तब तक सॉल्व करते चलेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये मेरा स्टेप 7 पे जाके 0 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास HCF की वैल्यू कितनी आ गई है, HCF इज इक्वल्स टू 4। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके गलती करते हैं, बार बार बोल रही हूँ, फिर इस क्वेश्चन के मार्क्स ही कुछ नहीं रहते हैं। मेन इन्होंने पूछा ही हमें HCF था, अगर HCF हमने 6 लिख दिया तो इट मीन्स गलत है ये। आप अपने जर्नल मेथड जो छोटे होते से करते आ रहे हो, प्रीवियस क्लासेस में किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं आंसर इसको रीचेकिंग के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में जो है प्राइम फैक्टर्स के भी क्वेश्चन है, तो इसके कुछ यूक्लिड एल्गोरिदम के कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप उसको अप्लाई करें और आंसर्स मैच करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।